मैं हूं डॉक्टर बाबर मलिक करीम सेहत इंसाफ ऑफिशियल पर। आज हम स्टीरॉयड के तीसरे सेशन पे बात करेंगे, यानी कि स्टीरॉयड मेडिसिन। ये वो मेडिसिन है जिसने इस वक्त हम लोगों को नस्लों को बर्बाद किया हुआ है। स्टीरॉयड का इस्तेमाल मैंने आपको पहले सेशन में बताया है कि जोड़ों के दर्दों में, फेफड़ों में की तकलीफ में और जल्दी अमराज में किसी हद तक इस्तेमाल होता है। और फ्लू, नज़ला, खांसी किसी में भी इसका किसी हद तक इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम इधर देखें, आप इधर देखें कि आपके मरीज़ हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं किसी डॉक्टर से, आप इंजेक्शन लगवाते हैं या मेडिसिन खाते हैं, खाते ही 5 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिल गया, इसका मतलब है कि वो मेडिसिन स्टीरॉयड से है। तो स्टीरॉयड से गाही का मकसद यही है कि हम जो भी मसला है उसकी तरफ राग़िब हों, हम इस जानलेवा जो है मर्ज़ है उससे बचें। ये जो जानलेवा मर्ज़ बनाने वाली दवाई है स्टीरॉयड, जिसका मैंने आपको मुख्तलिफ नाम लिए थे, डेकाड्रॉन, प्रेडनिसोन, बीटामेथासोन और सोलोकार्ट, इसमें बैटनिलॉन गोलियाँ, बेट्रिसोल गोलियाँ, रेपिकॉर्ड गोलियाँ, ये या डेटाकॉर्ड गोलियाँ, ये ऐसी गोलियाँ हैं, इसको किसी हद तक इस्तेमाल है। अगर आपने इस्तेमाल की हुई हैं तो आइंदा किसी और डॉक्टर के पास अगर आप जाएं तो बराए मेहरबानी उसको आप बताएं कि आपने ये मेडिसिन खा ली हुई है। तो जिससे ये होता है कि आपका पीछे वाला मसला रिवाइंड रहता है। जब हम एक डॉक्टर से मेडिसिन यूज़ कर चुके होते हैं, हमें रिमाइंडर में होना चाहिए कि हमने ये चीज़ खा ली है, तो हम अगले डॉक्टर को बता सकें। तो इसलिए हमेशा उस मुस्तकिल डॉक्टर के पास जाएं जिससे आपको प्रेस्क्रिप्शन यानी लिखी हुई मेडिसिन मिले। लिखी हुई मेडिसिन का रिकॉर्ड आपके पास हो। जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाए, उसको पता हो कि आपके बॉडी में, अगर आप सांस के मरीज़ हैं, आप एलर्जी के मरीज़ हैं, आप फेफड़ों की सांस के मसले के मरीज़ हैं या जोड़ों के मर्ज़ के मरीज़ हैं, तो आपको किसी हद तक डॉक्टर को इल्म हो कि जो है ना, यानी कि आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि आपकी बॉडी में स्टीरॉयड इस्तेमाल हो चुका है। आपको पहचान हो कि आपने डेटाकॉर्ड की गोलियां किसी डॉक्टर से सांस के मसले में, जल्द के मसले में, जोड़ों की दर्द के मसले में इतनी खा रखी हैं। अगले डॉक्टर के पास जाएं, आपको जाना पड़ जाए तो आप उसको रिटर्न बता सकेंगे कि मैंने ये मेडिसिन यूज़ कर ली हुई है। तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को पता नहीं होता उसने क्या मेडिसिन इस्तेमाल की हुई है। तो इस तरह मरीज़ ये खा खा के तो या तो आर्ज़ाए जो है कल्ब के साथ साथ उसके जो किडनीज़ हैं वो डैमेज होते हैं, लंग्स, फेफड़े जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासर होते हैं। और इस समय में अजीब सा जो है ना एक मोटापा सा आना शुरू हो जाता है। तो एक वक्त आता है हमें पता चलता है कि इसमें गाल ब्लैडर, पित्ता है, तिली है, उसमें भी इन्फेक्शन आ गया है। स्पेशली लंबा अरसा इस चीज़ को इस्तेमाल करने से जो ना जिगर पर फोड़ा नुमा, कैंसर नुमा जो चीज़ें नमूदार हो सकती है। तो बराए मेहरबानी हमने असल ये है कि कंपलसरी हमें ये फ़र्ज करें, आप किसी आम रूटीन में जा रहे हैं, आप ज़ुकाम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, आप जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिसिन किसी डॉक्टर से लेते हैं, तो आप एक हफ़्ता निकल रहा है, फिर आपको ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे यूज़ टू रहते हैं। अगर आप ऐसे ही चलते रहें लगातार लॉन्ग टर्म, तो आप बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। उसका मतलब आप में स्टीरॉयड इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी डॉक्टर से किसी मसले का आराम नहीं हो रहा, तो फौरी अपने टेस्ट करवाइए। फौरी एक CBC टेस्ट होता है ब्लड का, वो आप अपना टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि कौन सा मसला जो आपको ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है ना वो नॉर्मल हो रही। बात हमारा जो सेशन स्टीरॉयड का मकसद ये है कि हम आगाही देना अपने लोगों को कि ये आज के दौर में फर्स्ट लिस्ट बन चुका है और हम किसी न किसी शक्ल में, चाहे वो तिब है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है, हम स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और स्टीरॉयड से बचिए, अपनी नस्ल को बचाइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें। आप देखें कि कोई आज से आप 5 माह पहले बिल्कुल स्मार्ट था, आपका अजीज रिश्तेदार आज से 5 माह बाद आप मिले हैं तो वो मोटा नज़र आ रहा है, उसका एक जिस्म फूला हुआ है, तो उससे पूछें कि वो किस मसले की, जोड़ों के दर्द की या जिस्मानी ताकत की, या कोई ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं इस्तेमाल कर रहा।
या लगातार किसी मर्ज़ का आराम नहीं आ रहा है, वो डॉक्टर से दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल लगातार कर रहा, तो उसमें ये है कि फ़ौरन टेस्टों की तरफ जाएं, टेस्ट एडवाइस हों, टेस्टों से आपको जो है ना आपकी मर्ज़ की डायग्नोज हो और किसी मुस्लिम डॉक्टर से इलाज हो। तो ये मेरा ख़ास मकसद तीसरे सेशन में ये है कि स्टीरॉयड मुराद ऐसी दवाई जिसका ज़रूरी इस्तेमाल होता है किसी हद तक, जब बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग, ज़िंदगी बचाने वाली दवाई है। जब ये अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है या बहुत से ऐसे मरमूजी मर्ज़ हमारे पर होते हैं तो ये जिस्म में स्टीरॉयड दिया जाता है, लेकिन इसकी हद होती है। लेकिन जब हम यूज़ टू छोटे छोटे मसलों में, खांसी ज़ुकाम में और हर मसले में, कुछ तो डॉक्टर हज़रात हमारे ऐसे हैं वो तो हर मसले का हल स्टीरॉयड को समझते हैं, यानी कि स्टमक का मसला हो स्टीरॉयड, उनको ये नहीं पता ब्लड प्रेशर के मसले में स्टीरॉयड, हर मसले में स्टीरॉयड जो है ना वो नहीं चाहे जो है, तो पेशेंट यूज़ टू रहता है। एक तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हमारी खुराक है, हमारी जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम यूज़ टू रहते हैं मेडिकल सोर्स से कह के मेडिसिन ले लेते हैं या डॉक्टरों से ऐसे मेडिसिन खाते रहते हैं, तो हम टेस्टों की तरफ नहीं जाते। तो यही स्टीरॉयड हमारे जिस्म में जाकर हमें आने वाले वक्त में बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हर चीज़ का एक तरीका है, मुस्तनद काम कीजिए, देखभाल करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि हर चीज़ को पानी तो देकर पियो, खाना तो देकर खाओ। तो ऐसे ही अद्वियात के मामले में खुद कबीर हो जाएं, अपनी अद्वियात का ख्याल रखें कि कौन सी अद्वियात आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर ली है, कौन सी अद्वियात है जिसको खाने से आप यही खाते जा रहे हैं और आपकी आदत बन चुकी है, अपने जिस्म में तब्दीली आ रही है। तो इसको फ़ौरन अपने आप को उससे अवॉइड कर लें और अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद जो भी मसला डायग्नोज होता है वो आप करीबी डॉक्टर को या किसी डॉक्टर को दिखाएं। तो स्टीरॉयड ये एक जान ज़िंदगी लेने वाली दवाई है। याद रखिएगा कि जब इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो स्टीरॉयड ऐसी दवाई है जो आपकी ज़िंदगी लेने का सबब बन जाती है। इसमें मैं आखिर पे आपको बताऊंगा कि यही इसमें मशहूर जो मेडिसिन है, इसमें सोलोकार्ट्रप, डेकाट्रान, डेक्सामेथासोन, बेट्रिनसोल, बेटनिलॉन, डेटाकॉर्डल और चंद ऐसी अद्वियात जो फार्मूले जो मशहूर जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसके अलावा भी इसकी काफ़ी जो है वो नस्ल हैं, लेकिन आप एहतियात करें कि आपने ज़िंदगी में डेकाट्रान इंजेक्शन कितने लगवाए हैं, डेटाकॉर्डल जो चावलनुमा गोली होती है वो कितनी खा ली है। यहाँ मेडिसिन है, एक डॉक्टर से आप खुराक 3 डोज लेते हैं, वो 3 डोज खाने के बाद आप आती हो जाते हैं, एक हफ्ता खाते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद ज़रूरत रहती है फिर खाते रहते हैं, ऐसे आप 1 साल चल पड़े हो गए हैं। तो प्लीज़ इसको आप समझ लें कि आप स्टीरॉयड खा रहे हैं। तो स्टीरॉयड से बचिए, ये ज़िंदगी बचाने वाली दवाई है, इसका किसी हद तक इस्तेमाल है, इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी जानलेवा मर्ज भी बन जाता है। तो मैंने आपको इतनी जानकारी देने की कोशिश की है कि आपको कम अज़ कम इर्द-गिर्द ये ख्याल हो कि आप देखिए मार्केट में बहुत बड़े बड़े साल्ट, बहुत बड़े बड़े ग्रुप, बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप एक डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगवाने के बाद, एक दवाई लगवाने के बाद 5 मिनट में आप ऐसे हो रहे हैं जैसे आप में इतनी पावर आ गई है कि आप हर चीज़ का मुकाबला कर सके, तो समझ लें कि आपके जिस्म में स्टीरॉयड यूज़ हुआ है। तो आहिस्ता आराम आ जाए, लेकिन अपनी जान से ना खेलें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को इन स्टीरॉयड मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से बचाएं। और ज़रूरी जब जल्दी कोई ठीक ना हो रहा हो, आपको ऐसी निशानी जो मैंने बताई हैं आपको नज़र आए, फौरी अपने मरीज़ के टेस्ट करवाएं और उसको किसी मुस्लिम डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर बाबर मलिक, तलीम सेहत इंसाफ, पाकिस्तान।